चलिए सीधे चलते हैं एक ऐसे युद्ध के मैदान में जहां इतिहास का सबसे बड़ा आध्यात्मिक संकट खड़ा होने वाला है। और ये शब्द हैं इतिहास के सबसे महान योद्धाओं में से एक अर्जुन के, और वो भी ठीक उस वक्त जब उन्हें अपनी पूरी सेना को लेकर युद्ध की शुरुआत करनी थी। सोचिए जरा, एक महान योद्धा, एक महानायक युद्ध के मुहाने पर अपना धनुष नीचे रख देता है। क्यों? इस क्यों का जवाब सिर्फ एक पुरानी कहानी नहीं है। नहीं, ये तो कर्तव्य, भावना और जिंदगी के मकसद से जुड़ा एक ऐसा सवाल है जो हम सबके सामने कभी न कभी आकर खड़ा होता है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर अर्जुन के इस गहरे संकट की वजह क्या थी। अब देखिए अर्जुन की परेशानी की जड़ क्या थी। उनके सामने जो सेना खड़ी थी वो कोई अनजान दुश्मन नहीं थे। वो थे उनके दादा भीष्म, उनके गुरु द्रोणाचार्य, उनके भाई, उनके रिश्तेदार, सब अपने ही थे। उनका सोचना था कि अपने ही खून को बहाकर मिली जीत किस काम की। ऐसी जीत तो परिवार की सारी परंपराओं को, सारे संस्कारों को खत्म कर देगी। और अगर परिवार ही नहीं रहा तो समाज कैसे बचेगा? मतलब समाज का पतन तो तय है। तो एक तरफ अर्जुन इस तरह भावनाओं के तूफान में फंसे थे, और तभी उनके सारथी, उनके गाइड भगवान कृष्ण एक बिल्कुल अलग नजरिया सामने रखते हैं। कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, दिल की इस छोटी सी कमजोरी को छोड़ दो, ये एक योद्धा को शोभा नहीं देता। मतलब जिसे अर्जुन करुणा समझ रहे थे, कृष्ण उसे एक ऐसी कमजोरी बता रहे थे जो उन्हें अपने असली कर्तव्य, अपने धर्म से भटका रही थी। और यहीं पर इस कहानी का और शायद हम सबकी जिंदगी का सबसे बड़ा संघर्ष सामने आता है। एक तरफ है हमारी अपनी भावनाएं, हमारे अपने एहसास, और दूसरी तरफ है हमारा धर्म, हमारा कर्तव्य। तो इस दुविधा को दूर करने के लिए कृष्ण अब एक बहुत गहरी बात समझाना शुरू करते हैं, और इसकी शुरुआत होती है हमारे इस शरीर से। कृष्ण अर्जुन को याद दिलाते हैं कि ये जो शरीर है ये तो हर पल बदल रहा है। बचपन में अलग था, जवानी में अलग है, और बुढ़ापे में कुछ और होगा। अंत में तो इसे नष्ट हो ही जाना है। और यहीं से एक बड़ा सवाल उठता है, अगर ये शरीर हमेशा बदल रहा है और इसका अंत निश्चित है, तो क्या ये सच में हम हैं? क्या यही हमारी असली पहचान है? तो ठीक है, अगर ये शरीर असली मैं नहीं है तो फिर असली मैं क्या है? चलिए अब इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। कृष्ण यहाँ दो सच्चाइयों को अलग अलग करते हैं। एक है शरीर जो नश्वर है, जो बदलता है, जो जन्म लेता है और मरता है, और दूसरी है आत्मा जो शाश्वत है, हमेशा एक जैसी रहती है और जन्म मृत्यु से परे है। कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, तुम ये शरीर नहीं हो, तुम वो आत्मा हो जो इस शरीर में रहती है। इसको समझाने के लिए वो एक बहुत खूबसूरत मिसाल देते हैं। कहते हैं, जैसे कोई इंसान पुराने फटे हुए कपड़े उतारकर नए पहन लेता है, ठीक वैसे ही आत्मा पुराने जर्जर शरीर को छोड़कर एक नया शरीर धारण कर लेती है। मतलब शरीर तो बस एक कपड़े की तरह है। और फिर वो आत्मा की शक्ति और उसकी अमरता के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं कि आत्मा को कोई हथियार काट नहीं सकता, आग उसे जला नहीं सकती, पानी उसे भिगो नहीं सकता और हवा उसे सुखा नहीं सकती। वो अविनाशी है। इसका सीधा सा मतलब ये था कि अर्जुन जिन रिश्तेदारों को मारने से डर रहे थे वो तो बस उनके शरीर को नष्ट कर सकते थे, उनकी आत्मा को नहीं। उनकी आत्मा को कोई छू भी नहीं सकता। अब इस गहरे ज्ञान को देने के बाद कृष्ण वापस इसे युद्ध के मैदान की सच्चाई से जोड़ते हैं। वो इस फिलॉसफी को एक्शन से कनेक्ट करते हैं। तो पूरा लॉजिक देखिए कितना साफ है। पहला, तुम्हारे रिश्तेदार सिर्फ ये शरीर नहीं बल्कि अमर आत्मा है। दूसरा, आत्मा को कोई मार नहीं सकता। तीसरा, तो फिर इस शरीर के लिए शोक करना, दुखी होना एक भ्रम है, एक मोह है। और चौथा, इसलिए एक योद्धा के तौर पर तुम्हारा धर्म, तुम्हारा कर्तव्य है युद्ध करना। और कृष्ण कहते हैं कि अपना धर्म निभाने के दो ही नतीजे हो सकते हैं, और दोनों ही अच्छे हैं। अगर युद्ध में मारे रहे तो स्वर्ग मिलेगा, और अगर जीत गए तो इस धरती पर राज करोगे। मतलब ये तो एक विन विन सिचुएशन है, इसमें हार तो है ही नहीं। और इसी के साथ कृष्ण कहते हैं, इसलिए हे कुंती पुत्र, उठो और निश्चय करके युद्ध करो। रास्ता बिल्कुल साफ है, अपना कर्म करो, अपना कर्तव्य निभाओ, फल की चिंता मत करो। और ये बात हम सब के लिए एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है कि जब हम सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि किसी बड़े उद्देश्य के लिए काम करते हैं तो हमारी जिंदगी में क्या फर्क पड़ता है।